प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। एक और अवसर जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि आज आपके साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति, उसकी महिमा, उसकी तारीफ की मैं करूं। धन्यवाद करती हूं पास्टर जी के लिए भी, पास्टर विजय के लिए और ब्रदर रंजू जिन्होंने मुझे बुलाया। आप सबके प्रति मैं आभारी हूं कि आपने एक और अवसर दिया कि मैं आपके मध्य में आऊं और आपके साथ मिलकर, हालेलुया, मिलकर स्तुति और उसकी आराधना और उसकी तारीफ में कर पाऊं। हालेलुया। परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हमारे चारों ओर कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, लेकिन हमारा परमेश्वर आराधना के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर आराधना के योग्य है? हालेलुया। हमारे परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए परमेश्वर की आराधना। हालेलुया। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर है, वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया। वो सामर्थी है, वो बदलने वाला नहीं है, एक समान रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और क्योंकि परमेश्वर आराधना के योग्य है, इसलिए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। आमेन। हमारी परिस्थिति अच्छी है इसलिए नहीं, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने जवाब दिया इसलिए नहीं, हमने जो मांगा हमारे सपने पूरे हुए या हमारे पास बहुत आयत है, इस वजह से सब नहीं हम परमेश्वर की आराधना करते। हम परमेश्वर की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर आराधना के योग्य परमेश्वर है। क्योंकि वो परमेश्वर है इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। आमेन। इसलिए आए मिलकर कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना, उसकी भक्ति, उसकी तारीफ हम करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। आमेन। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। हालेलुया। सच में इस परिस्थिति में यीशु ही है वो नाम और यीशु ही है व्यक्ति जिसके द्वारा दुनिया को आशा मिल सकता है। आमेन। हालेलुया। केवल यीशु में ही आशा है। हालेलुया। और वही हमारा सहारा है इस मुश्किल घड़ी में। हालेलुया। और वही जीवन है इस मृत्यु, जब हमारे चारों ओर मृत्यु फैला हुआ है और वो बढ़ता जा रहा है, लोगों को और वो खत्म करता जा रहा है, लोगों को अपनी चपेट में जब वो ले रहा है, तो यीशु ही है जीवन प्रदान करने वाला। हालेलुया। केवल हमें शारीरिक जीवन ही नहीं, लेकिन आत्मिक जीवन को भी देने के लिए हमारा यीशु सामर्थी है। हालेलुया। आमेन। तो आए मिलकर इस गीत को मिलकर गाएंगे और हम कुछ बातों को हम घोषणा करेंगे, विश्वास के साथ हम घोषणा करेंगे। आमेन, आमेन। तालियों को बजाते हुए, जैसे पासवान ने कहा, मेरे साथ मिलकर आमेन हम आराधना करेंगे। आमेन। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। आमीन। तालियों को बजाते हुए गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी
जानू ना, तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। आमीन, हालेलुया। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गान। तू मुझको यहाँ लाया, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गान। तू मुझको यहाँ लाया, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से मिल जाए जीवन नया। यीशु तेरे वचनों से मिल जाए जीवन नया में। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में। आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। हालेलुया, आमीन। गीतकार कहता है जब मैं गाऊंगा तो धरती और आसमान में मेरी आवाज गूंजेगी। हालेलुया। हम जानते हैं सारी सृष्टि परमेश्वर की आराधना करती है, उसकी स्तुति करती है, उसकी महिमा करती है। हालेलुया, हालेलुया। हम जो उसकी सृष्टि में सबसे ऊंचे श्रेणी में हैं, क्यों ना हम सबसे उत्तम रीति में परमेश्वर की आराधना करें, उसकी तारीफ, उसकी स्तुति करें। आमीन, आमीन। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में। आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना मैं। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। हालेलुया, आमीन।
आमेन। यस, हालेलुया। जैसे गीतकार कहता है, तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। आमेन, हालेलुया। हम में से जितने विश्वासी गण हैं, हालेलुया, अगर हम यीशु को करीबी से जानते हैं, उसके सामर्थ को अगर हमने चखा है, हालेलुया, उसके कामों को हमारे जीवन में अगर हमने चखा है, अनुभव किया है, हालेलुया, तो हम कह सकते हैं हिम्मत के साथ, हालेलुया, कि अगर वो इंचार्ज है, इफ गॉड इज इन चार्ज, हालेलुया, अगर वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर है, तो हमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आज अनेकों लोगों के अंदर ये सवाल है कि ये कोरोना कब जाएगा, ये कब तक रहेगा, कब तक ये सब चलेगा। लेकिन हम जो परमेश्वर को जानते हैं, हम जो यीशु को जानते हैं, हालेलुया, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हालेलुया, क्योंकि उसके दम से ये दुनिया आगे बढ़ रही है। हालेलुया, सरकार के दम से नहीं, विज्ञान के दम से नहीं, दवाई के दम से नहीं, हालेलुया, लेकिन यीशु के दम से, हालेलुया, उसकी सामर्थ के द्वारा ये दुनिया आगे बढ़ रही है। ये दुनिया उसके ऊपर टिका हुआ है। हालेलुया, वो इस दुनिया को संभाल रहा है, वो आपको और मुझको संभालता है। हालेलुया, अपने बाहों में वो ले चलता है। और ये ज्ञान अगर हमें है, ये समझ हमें है, ये प्रकाशन के रूप में अगर हमें मिला है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक मुर्गी जैसे अपने बच्चों को अपने पंखों के तले संभालती है, वैसा हमारा परमेश्वर हमें संभालता भी है और आगे भी संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। ओ राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। हमारे यीशु ने शत्रु के सर को उस कलवरी क्रूस पर कुचल दिया। हालेलुया। अब स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु को दिया गया है। हालेलुया, आमीन। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर हमें अनंत जीवन लिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। आमीन। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। मिलकर गाएं। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। ओ राजाओं का राजा है, आमीन। वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आवाज। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कहता है अनेक बुलाए गए हैं लेकिन चुने हुए कम हैं। Many are called but few are chosen। और प्रकाशित वाक्य में मैंने एक और वचन देखा, called, chosen and faithful followers। हालेलुया। उस श्रेणी में एक और बात जुड़ जाता है, बुलाए अनेक हैं, चुने हुए भी, और साथ साथ में जो चुने हुए हैं विश्वास योग्य चेले बनने की जरूरत है। अंत तक हमें विश्वास योग्य रहने की हालेलुया जरूरत है। आमेन हालेलुया। वही मैं विश्वास करती हूँ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। वही जो है यीशु के साथ अधिकार हालेलुया राज्य करेंगे एक दिन। हालेलुया। आमेन आमेन हालेलुया। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। हालेलुया। जब मैं गा रही थी एक और वचन मेरे दिल में आया, सातों कलीसिया को जब यीशु ने संदेश दिया प्रकाशित वाक्य में, हर कलीसिया को यीशु ने आखिर में ये कहा, जो जय पाएगा वो मेरे साथ। अलग अलग बातों को वायदा, एक एक कलीसिया को अलग अलग वायदे जो दिए हैं। एक को बोला तू सिंहासन पर बैठेगा, एक को बोला मैं नया नाम दूंगा, एक को कई सारी बातें वहां पर लिखी हुई है। लेकिन हर कलीसिया को यीशु ने यह संदेश दिया, जो जय पाएगा, those who overcome। हालेलुया। केवल यीशु को ग्रहण करना ही काफी नहीं है, लेकिन अंत तक जैसे हम बपतिस्मा लेते वक्त जब प्रभु का दास हमें आखिर में ये वचन बोलकर हमें भेजते हैं, अंत तक विश्वास योग्य रहो तो जीवन का मुकुट पाओगे। हालेलुया। तो हमारे जीवन के अंत तक विश्वास योग्य रहने के लिए परमेश्वर मुझको, आपको, हम एक एक को मदद करे। जो जय पाएगा वही राज्य करेगा, वही यीशु के साथ हालेलुया इसके राज्य में प्रवेश करेगा। आमेन हालेलुया। एक और बार अपने जीवनों को समर्पण करते हुए हालेलुया इन पंक्तियों को हम गाएं। आमेन। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। आमीन। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। ओ राजाओं का राजा है। आमीन। वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। आए मिलकर तालियों को बजाते हुए हालेलुया उस राजा दी राजा को हालेलुया हम सराएं, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें। हमारे के शंत करेगा सियारबा। हालेलुया। उसका नाम है यीशु। हालेलुया। उसके समान कोई नहीं, उसके तुल्य कोई नहीं, उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। हमारे के शंत करेगा सियारबा। हालेलुया। और ये यीशु आपका और मेरा प्रभु है, आपका और मेरा स्वामी है, हमारा मालिक है, हमारा प्रियतम है। हालेलुया।
हमारा प्राण प्रिय है। हालेलुया हालेलुया। हमारे के शंथ गरे के सियारबा। हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आपने हमें बुलाया ही नहीं, लेकिन आपने हमें चुना, आपने हमें अलग किया, हमें अपना संतान बनाया, अपना बेटा बेटी बनाया परमेश्वर, इस पद के लिए। हालेलुया। इस स्थान के लिए, इस औहदे के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जैसा आपका वचन कहता है, उस योग्य चाल भी हम चले प्रभु, तुझ योग्य बुलाहट के अनुसार उस योग्य चाल भी चलने के लिए प्रभु तू हमें मदद करे। हम विश्वास योग्य तेरे दास ठहरे हमारे। हालेलुया। जीवन के अंत तक हम विश्वास योग्य ठहरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया। तू इतना बड़ा है, तू महान, तू जयवंत प्रभु है हमारा, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और तू हमें जय से जय में बढ़ाने वाला परमेश्वर है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। जैसा हमने पहले गीत में गाया, हालेलुया, चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गान। आमेन। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। सच में यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, और यही मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसकी चर्चा होगी। आमेन आमेन। उसके नाम की बड़ाई होगी, हर जाति पर वो प्रकट करेगा। हमारे शांत करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ जैसे वचन में लिखा है, हालेलुया, अंत की महिमा पिछले पहले भवन से, हालेलुया, आखिर के भवन की महिमा पहले भवन से ज्यादा होगी, बड़ी होगी। हालेलुया। The glory of the latter house will be greater than the former house, जैसे वचन में लिखा है। परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। इस महामारी के मध्य में भी मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर अपनी महिमा को अपने चुने हुए लोगों के द्वारा प्रभु प्रकट करेगा। हालेलुया हालेलुया। क्यों ना हम अपने आप को इन दिनों तैयार करें कि वो उसकी महिमा मेरे द्वारा, हम एक एक के द्वारा प्रकट होने पाए। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। आश्चर्य, हालेलुया, तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं। हालेलुया। आए मिलकर इस नए गीत को मिलकर हम उसकी महिमा का वर्णन करें। हालेलुया हालेलुया। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी मारे, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए।
अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ, 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 यीशुआ। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। हमें मिलकर आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हम आपकी कितनी भी तारीफ करें, हम आपकी कितनी भी बड़ाई करें परमेश्वर, हम आपकी कितनी भी स्तुति, आराधना, महिमा करें परमेश्वर, उस सबसे कई अधिक योग्य है आप परमेश्वर। क्योंकि हम आपके बारे में जितना जानते हैं वो सीमित है प्रभु। इस छोटी सी बुद्धि में प्रभु हम आपको पूरी तरह से नहीं जान सकते प्रभु। लेकिन प्रभु जितना भी समझ या प्रकाशन हमें मिला है, उस पर प्रभु उतना ही हमारे लिए काफी है कि ये जीवन भर प्रभु हम आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ, आपकी महिमा करें और धन्यवाद करते हैं उस अनंत काल के लिए। हालेलुया। उसमें भी पर परमेश्वर हम आपकी स्तुति आराधना करते रहेंगे। हालेलुया। और विश्वास से नहीं, लेकिन प्रभु आपके चेहरे को निहार कर, आपको देखकर, आपके प्रभु सच में आपके चरणों में गिरकर प्रभु हालेलुया, आपके पैरों को चूमकर हालेलुया प्रभु जी, जो आपकी भक्ति, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए जो एक दिन प्रभु आप हमारे लिए तैयार कर रहे, उस अनंत काल के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया प्रभु जी। हर परिस्थिति में प्रभु, कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो जिसमें से हम गुजर रहे हैं, लेकिन जैसे पौलुस ने कहा प्रभु हर परिस्थिति में प्रभु हम तुझ में आनंदित रहे, हम तुझ में मगन रहे, हम तेरा धन्यवाद करें परमेश्वर। जैसा आपके वचन में लिखा है, गिव थैंक्स टू हिम इन एवरी सर्कमस्टेंस बिकॉज दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस कंसर्निंग यू। मसीह में यही प्रभु आपकी इच्छा है कि हम हर परिस्थिति में तुझे धन्यवाद करें। और जैसा पौलुस ने कहा, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस। हालेलुया। हर परिस्थिति में तुझ में आनंदित होने के लिए
तो हमें मदद कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। इस महामारी के मध्य में भी, चाहे हमारे पास आज नौकरी है या नहीं है, हमारा भविष्य हालेलुया हमें उज्जवल दिखे या प्रभु जैसा भी दिखे, लेकिन हम तेरे वचन पर हम विश्वास करें, तुझ पर हम आसरा करें प्रभु। हालेलुया, तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारा भरोसा है, जैसा हमने पहला गीत में गाया, तू ही हमारी आशा है, तू ही हमारा जीवन है। हालेलुया, क्योंकि तू हमारा सब कुछ है प्रभु। हालेलुया, हम निराश ना हो, हम हताश ना हो, हम हार ना माने, लेकिन हम तुझ में बने रहें, आनंदित रहें, मगन रहे। हालेलुया, और तेरे बड़े बड़े कामों को, आश्चर्य कर्मों को जो हमने पिछले दिनों देखा, हालेलुया, क्योंकि तू बदला नहीं, आज भी हम देखने पाए और कल को भी हम देखने पाए परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि कुछ गीतों के द्वारा मिलकर आपकी तारीफ, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हम कर पाए। एक और बार सारी महिमा, स्तुति, प्रशंसा, तारीफ हम आपको चढ़ाते हैं, क्योंकि आप ही उसके योग्य हैं। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि परमेश्वर पिता ने एक बार फिर हमें ये विशेष समय दिया है कि हम परमेश्वर के वचन की चिंतन और मनन के साथ परमेश्वर के दिल में इस अंत के दिनों में किस प्रकार की बातें पाई जाती हैं उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें। हम सबसे पहले वचन में से पढ़ेंगे होशे की किताब, बुक ऑफ होशे, चैप्टर 6 है, 6वां अध्याय, और 1 पद से लेकर के 3 पद तक हम विचार करेंगे। होशे 6th chapter and verse 1, 2 and 3। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा है और वही हमारे घाव पर पट्टी भी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको झिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सन्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करें, क्योंकि यहोवा का प्रगट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा और बरसात के अंत के वर्षा के समान, जिससे भूमि सींची जाती है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। यहाँ बाइबल हमें बताती है भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने जो इतिहास रचाया है। आमोस की किताब उसके 3रे अध्याय के 7वें पद में बाइबल कहती है कि वह अपने दास भविष्यवक्ताओं के अंदर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ नहीं करेगा। इसलिए जो भी घटनाएं आगामी दिनों में, चाहे वह यीशु मसीह के आने के पहले घटने वाली हों या यीशु मसीह के आने के बाद जो घटनाएं घटनी हों, उन तमाम घटनाओं का उल्लेख कहीं ना कहीं भविष्यवक्ताओं के द्वारा हजारों हजार साल पहले ये बात प्रकट कर दी गई थी कि आज की हालातों पर हम ध्यान करते हुए कहीं ना कहीं परमेश्वर की मनसा को और उसके दिल को समझ सकते हैं। यहां लिखा है चलो, ये हमारे लिए नेवता है और हमारे लिए ड्यूटी है, ये हमें कुछ करना है। चलो यहोवा की ओर फिरो। यहोवा की ओर फिरने का मतलब होता है, ऐसा लगता है जिस तरीके से हमें परमेश्वर की ओर अपना चेहरा लगाना चाहिए, उस ओर हमारा ध्यान नहीं है। इसलिए चलो यहोवा की ओर फिरने की बात कही गई है। अब इसके बाद बाइबल कहती है उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा, वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। शायद दर्शन के हिसाब से यदि हम चिंतन मनन करें तो होशे कहते हैं उसी ने फाड़ा। अब सवाल ये उठता है, क्या परमेश्वर जो अपनी सृष्टि को रचाता है और अपने लोगों को आशीष देता है,
जिसको उसने शैतान के हाथ से अपने इकलौते बेटे के प्राण देने की कीमत देकर भुगतान देते हुए हम सबको छुड़ा लिया, क्या वो फाड़ेगा भी? क्या वो फाड़ेगा? क्या वो हमें मारेगा? लगता तो ऐसे है कि उसी ने मारा, परंतु ऐसा नहीं है। वो कभी किसी को मारता नहीं है। मारने का काम किसी और का है। जैसे यूहन्ना की किताब के 10वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है कि चोर चोरी करने के लिए आता है और घात करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आता हूं कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। चोर का काम है चोरी करना, नंबर 2 घात करना, नंबर 3 नाश करना। परंतु प्रभु जी का वचन कहता है कि मैं तुमको जीवन देता हूं, बहुतायत का जीवन देता हूं। ये बात जरूर सत्य है कि उसी ने फाड़ा वही चंगा भी करेगा, पर चंगा वो जरूर करेगा, मारा किसी और ने है। वह घावों पर पट्टी जरूर बांधेगा, वह फाड़ता नहीं, वरन हमको पट्टी बांधता है। वह मारता नहीं, हमें चंगा करता है। तो फिर किसने फाड़ा? यहां स्पष्ट बात समझ में आती है, चलो यहोवा की ओर चलें। इसका मतलब अभी भी हम यहोवा की ओर नहीं फिरे हुए हैं, हमें फिरने की आवश्यकता है। फिर बाइबल कहती है दूसरे पद में कि 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा। जिलाया जाना, किस मामले में जिलाया जाना? और तीसरे दिन वह हमको उठा के खड़ा करेगा। 1 दिन बराबर 1000 साल के, 2 दिन बराबर 2000 साल के, तीसरे दिन वह उठा के खड़ा करेगा। चलिए सर, हम आगे देखते हैं। तब हम यहोवा के सन्मुख जीवित रहेंगे। अब आगे बाइबल कहती है तीसरे पद में, आओ हम ज्ञान ढूंढें। कौन सा ज्ञान? ये कई प्रश्नवाचक चिन्ह हैं जिस पर चिंतन करना होगा, और अंतिम पड़ाव में हम कहीं ना कहीं निष्कर्ष की वादियों पर पहुंचेंगे कि वास्तव में परमेश्वर इन दिनों में उसके अपने लोगों से और संसार से जो अभी तक उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उनसे वह किस प्रकार की उम्मीद और आशा करता है। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करें। यह हमारा काम है, उसका वरदान नहीं है। कोशिश हमें करनी है। उसका ज्ञान, बाइबल का ज्ञान नहीं, यहोवा का ज्ञान। बाइबल के ज्ञान में और यहोवा के ज्ञान में अंतर है। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को कहा था जब वे इस धरती पर थे। यूहन्ना की किताब के 5वें अध्याय में चले जाएं और उसके 39वें पद में, जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 39, वहां लिखा है, तुम शास्त्र में ढूंढते हो कि तुम्हें, और समझते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, परंतु यह वही है जो मेरी गवाही देता है। कितनी अच्छी बात है। कई बार हम शास्त्र की उथल पुथल की खोज में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि 40वें पद पर ध्यान करना बंद कर देते हैं। यहां लिखा है, फिर भी तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो। अब एक समस्या ये है, तुम शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, परंतु ये जो शास्त्र है ना, जिस पर बाइबल पर बहस चल रही है, वो एक ऐसे परमेश्वर की गवाही देता है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, और जगत की उत्पत्ति से पहले जब धरती पर आदम नहीं बनाया गया था, तब से हमारा चुनाव किया है कि हम इस धरती पर पैदा होने के बाद कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को या ऐसी संपत्ति को इकट्ठा करें जिसके द्वारा हमारे लिए, हमारी आत्मा और हमारे शरीर को जो मरणहार है, वह अनंत कालिकता का धन जोड़ दे। इसीलिए रोमियो की किताब में और उसके 28वें पद में हमें बाइबल इस प्रकार से कहती है, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 एंड वर्स 28, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं
उन सब लोगों के लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं, केवल उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। उसकी इच्छा है। कौन सी इच्छा है जिसके लिए उसने बुलाया? और ये बुलाहट कब से है मालूम क्या? ये बुलाहट 29 में लिखा है, जिसे क्योंकि जिन्हें उसने पहले से, कब के पहले से? इफिसियों 1:3 में लिखा, जगत की उत्पत्ति से पहले, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ गॉड हैज चोजन अस इन हिम फॉर ए स्पेशल पर्पस। कौन सा उद्देश्य है? उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। जगत नहीं था, जगत ही नहीं था तो हमारे पापा के पापा के पापा के पापा आदम और मामा के मामा के मामा हवा होने का सवाल ही नहीं उठता है। फिर हमारा चुनाव कैसे हो गया? हम तो सन 70 में पैदा हुए, 65 में पैदा हुए, 85 में पैदा हुए। हमारा चुनाव जगत की उत्पत्ति के पहले कैसे? इससे ऐसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं शरीर में हम जो आत्मा है, पैदा होने से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले, हम जो परमेश्वर के अंदर समाये हुए थे, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के तिनके को थोड़ा सा अलग करके अपने परिचय से अलग परिचय देकर उस आत्मा के नाम पर जब हम पैदा होंगे ना, किसी मामा और पापा के द्वारा शरीर में, तो क्या नाम रखा जाएगा? उस नाम को उसने आदम के बनाए जाने से पहले अपनी आत्मा के तिनके को अलग कर कर अपने परिचय से अलग परिचय देकर हमारा नाम जो हमारे माँ बाप रखने वाले हैं, उसका नाम पहले से उस आत्मा के साथ जोड़ दिया था। और उसने उसकी जीवन की स्वर्ग की किताब में हमारे नाम को जोड़ दिया था। देन फिर बाइबल कहती है उस समय से उसने हमको जान लिया है। ही फिर दूसरे स्टेंजा में लिखा है, जिन्हें उसने पहले से ठहरा भी दिया है। क्या बात के लिए ठहरा दिया? कब ठहरा दिया? जिस सेकंड में हम मामा के गर्भ में उस आत्मा को शरीर पहनने के पहले सेकंड में थे। शायद मां को यह नहीं मालूम था कि मेरा गर्भ धारण कब हो रहा है, परंतु परमेश्वर बड़ी भारी दूरबीन से स्वर्ग से धरती पर उस मां के कोख में उस सेकंड को गिन रहा है, जिस सेकंड में वो आत्मा जो जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने अपनी आत्मा से अलग करके अपने परिचय से अलग परिचय देने के बाद उसे एक विशेष मिशन के लिए धरती पर भेजा है। उस पर्पस को पूरा करने के लिए वो आत्मा अब शरीर धारण करने जा रही है। लिसन मी केयरफुली। और उस वक्त जब ना बाप को जानकारी थी ना मां को, उस समय प्रभु की नजर उस गर्भ के अंदर खोज रही थी कि यह वह सेकंड है जब मैं तुझे ठहरा देता हूं। अब वो आत्मा जो जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर से सेपरेट की गई थी विशेष पर्पस के लिए, उसको शरीर पहनाने का वक्त आ गया है। इतनी बारीकी से हमको जगत की उत्पत्ति से जानने और मां के गर्भ में जाने के वक्त ठहराने वाले प्रभु एक विशेष उद्देश्य से हमको धरती पर जन्माए हैं। कोई नर्स और डॉक्टर और आस्टर और पास्टर और मास्टर बनने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ कि हम पैदा होकर शादी करें और विवाह करके बाल बच्चे पैदा करें और उनकी शादी करके नाती नतरे देखने के बाद में बुढ़ा पापा कहते हैं, बेट प्रभु अब मैंने दुनिया देख लिया है, अब तो आप हमको शांति से विदा करो। तो परमेश्वर ने कोई हमको नाती नतरे ग्रैंड चिल्ड्रन देखने के लिए धरती पर पैदा नहीं किया था। मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहिएगा। उसका एक पर्पस है। उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमारा चुनाव किया, मां के गर्भ में जाने से पहले हमको ठहरा दिया कि हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में, इमेज ऑफ क्राइस्ट, ये हमारा उद्देश्य। वो बड़ा भाई बन जाए और हम छोटे भाई बन जाए। प्रभु ने हमको यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने के लिए पैदा नहीं किया कि मरने के बाद यीशु के आगमन के वक्त हम मुर्दों में से जी उठने का सपना देखें, वरन इसलिए कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हों और वो जो इकलौता पुत्र है वह पहलौठा हो। तो नंबर हमारा दूसरा लगना चाहिए।
वो पहलौठा हो, वो बड़ा भाई हो और हम छोटे भाई बन जाएं। इस उद्देश्य के लिए परमेश्वर पिता ने हमको जगत की उत्पत्ति से पहले जाना और मां के गर्भ में उस आत्मा को तन पहनाने के वक्त ठहरा दिया कि जब तू धरती पर जाएगा तो उद्धार मात्र की कल्पना करके रुक मत जाना, चंगाई पा करके रुक मत जाना, पवित्र आत्मा पा के रुक मत जाना, कुछ नौ वरदानों को इस्तेमाल करके रुक मत जाना, कुछ बपतिस्मा देके लेके रुक मत जाना। यीशु मसीह के आगमन की वाट जोहते जोहते अपनी जिंदगी को केवल वचन पढ़ पढ़ करके ही रुक मत जाना, परंतु तुझे इस धरती के अंदर मेरे मालिक ने इसलिए पैदा किया है कि हमारी जो आवश्यकता होगी इस धरती के अंदर, जैसे मसीह धरती पर जिया वैसे ही हम भी धरती पर जीने पाए। इसलिए बाइबल में लिखा है, जैसे जैसे मैं मसीह किसी चाल चलते रहा वैसे तुम भी मेरी किसी चाल चलते रहो। तुम में जब तक मसीह का स्वभाव नहीं हो जाता है तब तक मैं जच्चा की पीड़ा का अनुभव करता हूं। आज मसीहत को उठा करके देखिए, आज हम अपने तौर तरीके से जीते हैं, अपने तौर तरीके से बाइबल को समझ के अपनी बुद्धि से अनुवाद करके बाइबल को अपने दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए तो एक बाइबल के ऊपर 3334 डिनोमिनेशन अपने अपने अलग अलग ख्यालों के द्वारा परमेश्वर की परिभाषा देते हैं। हर एक को परमेश्वर अपने तरीके से समझ में आता है। किसी को चंगा करने वाला समझ में आता है, किसी को भविष्यवाणी करने वाला समझ में आता है, किसी को दर्शन देने वाला समझ में आता है, किसी को आशीष देने वाला समझ में आता है। ये अलग अलग सूझबूझ जो हमारी परमेश्वर के मामले में है ना, यही तो हमें एक नहीं होने देती है। झगड़ा वहीं चल रहा है, इसलिए हम इतने डिनोमिनेशन में डिमोनोलॉजी कम, डॉक्ट्रिनल वॉरफेयर कम करते हैं। स्पिरिचुअल वॉरफेयर नहीं है हमारे पास, डॉक्ट्रिनल वॉरफेयर। वी आर डिवाइडेड, अलग अलग लोगों की समझ अलग अलग है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, प्रभु ने साफ हमको कहा था कि तुम शास्त्र में ढूंढते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, और शास्त्र में ढूंढते ढूंढते हम डिवाइड हो जाते हैं, सैद्धांतिक मतभेद में आ जाते हैं, अलग अलग सोचों की, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोचें आ जाती हैं। ऐसे समय में आज हम बाहर वाले जितने हमारे दुश्मन नहीं है उतने हम एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। जितनी संस्थाई विवादें हैं, सैद्धांतिक विवादें हैं, जितनी भाषाई विवादें हैं, विभाजन है, विवादें हैं, इन सब बातों के पीछे कारण क्या है? शास्त्र पर उछल कूद हो रही है। पर प्रभु जी का वचन कहता है, फिर भी तुम मेरे पास नहीं आना चाहते। शास्त्र पर बहस चलती है। ये बात भूल जाइए, एक व्यक्ति जितना ज्यादा बाइबल जानता है वह उतना आत्मिक होगा, यह अर्ध सत्य है। ये जरूरी है कि हमें बाइबल के ज्ञान की आवश्यकता है। ये जरूरी है कि हमें बाइबल के बीच में बाइबल के अंदर खोजबीन करनी है, उथल कूद करनी है, उथल पुथल करनी है। परंतु इन सब बातों के उथल पुथल के पीछे परमेश्वर की एक मर्जी है, जो जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमारी आत्मा के साथ प्लांट किया था, और मां के गर्भ में जाने के पहले, ठहराने के वक्त उसने हमको इसलिए धरती पर पैदा किया था कि हम मसीह की पहचान में वैसे ही, परमेश्वर की पहचान में वैसे ही हो जैसा मसीह अपने पिता की पहचान में था। तब जब तक हम मसीह के समान परमेश्वर की पहचान में उसके सदृश नहीं बन जाएंगे, तब तक हमारा मिशन पूरा नहीं होगा। और यहां हम भटक गए। तुम मेरे पास नहीं आना चाहते हो, प्रभु जी कहते हैं, नहीं तो मैं तुमको वहां पहुंचा देता। जैसे मैं अपने पिता को पहचानता हूं वैसे ही तुम भी मुझको पहचानो। और यह पहचान आज कलीसिया को नहीं है। आज हम बाइबल के बहुत ढेर सारे ज्ञान को माथे पर रख करके प्रभु को जानने की चुनौती देते हैं, परंतु हमारा व्यक्तिगत एहसास उस परमेश्वर से करोड़ों मील दूर पाया जाता है। और यही एक कारण है, उसी ने फाड़ा, माफ कीजिएगा, वो नहीं फाड़ता। फाड़ने का मौका हमने खुदा को व्यवस्था पूर्वक दिए हैं, क्योंकि जिस रीति से हमें उसको ढूंढना चाहिए हमने उसको नहीं ढूंढा। हम बाइबल ढूंढते रहे, परमेश्वर को नहीं ढूंढे। हम बाइबल पर बहस करते रहे, परमेश्वर के अनुभवों और अंदाजों को हमने मिठाई के नीचे के कागज के समान डस्टबिन में डाल दिया है। याद रखिएगा, बाइबल का ज्ञान हमारा तारण नहीं करेगा,
बाइबिल तो एक गवाही है उस परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर के सत्य को जानने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए कि परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है, हमें परमेश्वर तक पहुंचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। इस बात की साक्षी इस किताब के अंदर है। ये किताब अनंत जीवन नहीं है, इस किताब का ज्ञान अनंत जीवन नहीं है, वरन ये किताब उस व्यक्ति का परिचय देती है जिसमें हर एक व्यक्ति का जब तक आमना सामना नहीं होगा, समस्याएं हमारी जिंदगी पर बनी रहेंगी। इसलिए तीसरे पद में बाइबिल कहती है, आओ हम ज्ञान ढूंढें। बाइबिल वाला ज्ञान नहीं, यहोवा का ज्ञान। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान और परमेश्वर का व्यक्तिगत ज्ञान हेड नॉलेज नहीं बढ़ाता। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन उत्तर प्रदेश बट इन मध्य प्रदेश। हमारे परमेश्वर का संबंध हमारे सिर से नहीं है। सिर लगाइएगा मुसीबत में पड़ जाइएगा, दिल लगाइएगा परमेश्वर के साथ में आमना सामना हो जाएगा। यही तो एक समस्या बनी है, तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो। आओ हम ज्ञान ढूंढें, क्योंकि यहोवा का प्रगट होना भोर का सनिश्चय, और वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात की अंतिम वर्षा, द लास्ट रेन। और आपको मालूम होवे अब अंतिम वर्षा का वक्त आ गया है, और इस अंतिम वर्षा के वक्त क्या होगा मालूम है क्या? बाइबिल हमें बताती है, हबक्कुक की किताब और उसका दूसरा अध्याय, हबक्कुक की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका 14वां पद, हबक्कुक चैप्टर 2 एंड वर्स 14 है। वहां लिखा है, क्योंकि पृथ्वी, जरा बहुत बारीकी से सुनिएगा हाँ, और उसको वचन को देखिएगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा, बाइबिल के ज्ञान से नहीं, डिग्रियों से नहीं, डॉक्टरेट से नहीं, और बड़े बड़े मसीह समुदाय के अंदर में जो औहदे पद पाए जाते हैं, उनसे मेरे प्रभु को कोई दिलचस्पी नहीं है। आप कुछ भी हो सकते हैं, कोई बड़े मनोनीत पदाधिकारी हो सकते हैं, शायद बाइबिल पर हमने मास्टरी की होगी, डिग्री की होगी, BTH MTS CTH PhD वगैरह, सब कुछ अपने आप में बहुत अच्छा है, परंतु बाइबिल का परमेश्वर कहता है, ये वाले ज्ञान से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये ज्ञान तो मुझ तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेगा, पर पहुंचना तो तुमको मेरे पास पड़ेगा ना। यहोवा की महिमा का ज्ञान, यहोवा की महिमा, द ग्लोरी ऑफ गॉड, और परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के अंदर है, और उस महिमा वाले ज्ञान से, बाइबिल वाले ज्ञान से नहीं। इसलिए प्रभु ने साफ कह दिया था, तुम शास्त्र में खोजते हो कि तुम्हें अनंत जीवन वहां मिलेगा, परंतु वो तो मेरी गवाही देता है, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। मेरे पास आने का मतलब ही है यहोवा परमेश्वर की वो वाली शकाइना ग्लोरी, जो शकाइना ग्लोरी हमारी जिंदगी की हरकतों को बदल देती है, हमारे सोच को बदल देती है, हमारे कामकाज को बदल देती है, हमारी समझ को बदल देती है। जी हाँ, उसी महिमा के ज्ञान से भर जाएगी अंत की वर्षा के वक्त। सब लोग आज एंड टाइम रिवाइवल के बारे में बातचीत कर रहे, परंतु एंड टाइम रिवाइवल में होगा क्या, अंतिम वर्षा में होगा क्या, पुदिया अभिषेकम, ये है क्या चीज, इसके बारे में भी तो जानकारी प्राप्त कर लें। बिना सिर पैर पंखे वाली चिड़िया के पीछे सारी जनता बंदूक गोली तोप लेकर के भाग रही है। ये पुदिया अभिषेकम है क्या? ये न्यू एनॉइंटिंग है क्या? ये जो एंड टाइम रिवाइवल है वो है क्या? वो अभी तक समझ में नहीं आया। इसलिए आज हम सही कॉन्सेप्ट पर खड़े नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं परमेश्वर की ओर फिरने वाले मामले में विराम दे बैठे हैं, जबकि बाइबिल कहती है पृथ्वी अंतिम वर्षा के वक्त है, पृथ्वी एंड टाइम रिवाइवल के वक्त है। परमेश्वर के वचन रूपी ज्ञान से नहीं, वो तो गवाही देने वाला रास्ता है, वरन उस वचन के द्वारा जिस परमेश्वर की गवाही दी जाती है कि तुम्हें परमेश्वर की खोज करना चाहिए, कि तुम्हें परमेश्वर की महिमा में समझ आना चाहिए, उस वाले महिमा के ज्ञान से ये पृथ्वी ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र से पानी भर जाता है। बहुत हो गया बाइबिल का ज्ञान आज मानवीय जीवन के दिमाग के अंदर में,
परंतु जिस बाइबल के ज्ञान के आधार पर, जिस परमेश्वर के ज्ञान का हमें अंदाज होना चाहिए, वहां आज भी मसीहियत पीछे पड़ी हुई है और परमेश्वर विश्व को वहीं ले जाना चाहता है। इसलिए उसने हमें बेहाल छोड़ दिया है। वो कभी किसी को फाड़ता नहीं है और ना ही वह किसी को मारता है, परंतु हमने परमेश्वर की परमेश्वरता की नजदीकी को प्राप्त नहीं करके या उस सत्य के प्रेम का बहिष्कार करने के द्वारा परमेश्वर के आउटवर्ड एनॉइंटिंग को, आप जरा गौर से सुनिएगा हमारी बात को, दो प्रकार के अभिषेक हैं। एक अभिषेक अंदर रहता है और एक अभिषेक ऊपर रहता है। इनवर्ड एनॉइंटिंग एंड आउटवर्ड एनॉइंटिंग। यीशु मसीह जब मुक्तिदाता बनकर के हमारे अंदर आते हैं तो पुत्र की आत्मा हे अब्बा हे पिता कहकर के पुकारती है, हमारी आत्मा में भेज दी जाती है और हमें उद्धार मिल जाता है और हम धर्मी गिन लिए जाते हैं। हमारे नाम पर दर्ज पापों का कर्ज मिटा दिया जाता है। फिर उसके बाद में उन विश्वासियों को विश्वास के बाद वह पवित्र आत्मा का वरदान दे जाता है, जिससे कि हमें परमेश्वर तक पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करने का काम करने लगते हैं। इस तरीके से यह इनवर्ड एनॉइंटिंग का काम करने लगता है। परंतु जब बात आउटवर्ड एनॉइंटिंग की आती है, अर्थात वह पवित्र आत्मा जो पिता परमेश्वर के नियंत्रण में पाया जाता है, आपको जानकारी मिले, इन वर्षों में हम बाहरी अभिषेक को मानो अपने जीवन पर खोया खोया महसूस करते हैं। परमेश्वर ने इस धरती के चारों तरफ अपने अनुग्रह के बाड़े को हटा लिया है। नहीं है तो ये कोरोना वगैरह आने की आवश्यकता नहीं होती थी। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम की ओर देखते हुए कहा, हे यरूशलेम, गधे के बच्चे पर बैठ करके अंतिम यात्रा के वक्त उन्होंने कहा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, कितने बार मैंने चाहा जैसे मुर्गी बच्चों को पंख तले छुपा लेती है वैसे ही मैं तुझे छुपा लूं, परंतु वो समय तुझसे चला गया। अब शांति की बातें तुझसे चली गईं। उन स्त्रियों को रोता हुआ देख करके जो अपने बच्चों को यीशु के पास लाई थी कि अब हमारे बच्चों को कौन चंगा करेगा, तो प्रभु यीशु मसीह को वे महिलाएं देख देख करके, हे प्रभु तुम कितने दुख में हो। तब प्रभु कहते हैं, मेरे लिए मत रो वरन अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि इस पत्थर पर पत्थर भी बचेगा नहीं जो ढाया ना जाए, और वह समय अब आ गया है। वी हैव लॉस्ट द आउटवर्ड अनॉइंटिंग। और यही कारण है आज इस पृथ्वी के ऊपर में धरती के बड़े बड़े परमेश्वर के दास उपवास और प्रार्थना के साथ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रार्थना कर चुके, परंतु वो जाने को तैयार नहीं है। इससे ऐसा पता चलता है परमेश्वर ने नहीं फाड़ा, फाड़ने वाला और कोई है, और उसको फाड़ने की अनुमति हमने दी है। क्योंकि जिस रीति से हमने परमेश्वर को पहचानना चाहिए उस रीति से हमने परमेश्वर को नहीं पहचाना। प्रभु ने हर जाति के पास में अपने प्रेम का संदेश सुनाया। इन अन्य जातियों ने प्रभु के प्रेम को ठुकरा दिया और उसके प्रेम का व्यापार कर रहे हैं। आज सेविकाई बिजनेस बन के बैठी हुई है। आज प्रभु का कोई खोज नहीं कर रहा। संस्थाओं की खोजें चल रही हैं, आवश्यकताओं की खोजें चल रही हैं, फायदे की खोजें चल रही हैं। मैं चंगा कैसे हो जाऊं इसकी खोज चल रही है। मुझे अमेरिका का वीजा कैसे मिल जाए इसकी खोज चल रही है। आज मैं सुप्रीम अथॉरिटी कैसे बन जाऊं इसकी खोज चल रही है। मेरे पास में बड़ा भारी अभिषेक कैसे आ जाए कि मैं धरती का एक सुप्रसिद्ध प्रचारक बन जाऊं। दक्षिण भारत के अंदर में लोग बड़ी भारी मात्रा में उपवास 40-40, 50-50 दिन के लिए प्रार्थना कर रहे, और उनका केवल दो कॉन्सेप्ट है, पुदिया अभिषेकम, नया अभिषेक, शक्ति एंड सामर्थ, पावर एंड अनॉइंटिंग। यदि आज प्रभु तुमसे पूछे कि पावर क्यों चाहिए तुमको, क्यों अभिषेक चाहिए, महान बनने की कल्पना अंदर छुपी हुई है जिसको खुदा बारीकी से देख रहा है। आत्माएं नाश हो रही हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है। हमारी जिंदगी में मसीह का स्वभाव होना चाहिए, उसकी कोई चिंता नहीं है। हम परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में नहीं खोज रहे, अभिषेक के रूप में खोज रहे, सामर्थ के रूप में खोज रहे, भविष्यवाणी के रूप में। हर एक व्यक्ति आज भविष्यवक्ता बनना चाहता, हर एक व्यक्ति पावरफुल बनना चाहता, हर एक व्यक्ति दिनाकरण बेनीहीन बनना चाहता है, जिससे कि उनकी शान और शौकत हमारी जिंदगी के अंदर में जुड़ जाए। प्रभु को मालूम है हमारे दिल के अंदर में उपवास के पीछे कौन सी भावनाएं छुपी हुई हैं, उसको दिखाया और समझाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि प्रभु कहते हैं, मेरी ओर फिरो, मुझे जानो,
उस ज्ञान को जानो जो चमत्कारों के अंदर नहीं। परमेश्वर की महिमा केवल चिन्ह और चमत्कार नहीं है, हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस नहीं है। 9 गिफ्ट इज नॉट ओनली द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये तो इंट्रोडक्टिव गॉस्पल है, ये तो इंट्रोडक्टिव ग्लोरी है, जिससे परमेश्वर अस्तित्व में है बोल करके पता चलता है। 9 वरदान हमारी जिंदगी में परमेश्वर वजूद में ही इज एग्जिस्टेंस। दैट्स व्हाई द 9 गिफ्ट प्रूवथ दैट गॉड इज इन एग्जिस्टेंस इन द मटेरियल वर्ल्ड। परंतु परमेश्वर कोई चमत्कार नहीं है, कोई वो हीलिंग नहीं है, वो कोई डिलीवरेंस नहीं है, वो कोई फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू नहीं है, वो कोई पावर नहीं है, कोई गिफ्ट ऑपरेशन नहीं है। वो तो एक ऐसी डिवाइन जेंटल पर्सन जिसको प्रूव करने के लिए परमेश्वर पिता ने इन चिन्हों और चमत्कारों को दिया है, जिससे कि हम उस डिवाइन व्यक्ति को, उस व्यक्ति ईश्वरीय व्यक्ति को जो परमेश्वर के अंदर में शकाइना ग्लोरी के रूप में छुपा हुआ है, उसको हम जान सकें, उसकी महिमा का ज्ञान। जी हाँ, महिमा का मतलब होता है जब परमेश्वर अपने वचन के अनुसार किसी व्यक्ति वस्तु स्थिति के ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा हस्तक्षेप करते हैं, तब उस व्यक्ति की जिंदगी में जो रूपांतर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हिज ओन एटीट्यूड्स। परमेश्वर की आवाज को सुनना तो पड़ेगा, नहीं ये इस कोरोना वायरस के बाद में दूसरा और तैयार हो रहा है। धरती को जब तक वह वहां नहीं पहुंचा देगा जहां हम उसके चेहरे की तलाश करें, तब तक ये मुसीबतें हमसे जाने वाली नहीं है। आपको जितना उपवास करना है करते रहिएगा, वो अपने टाइम पर ही जाएगा और जिस पर्पस के लिए आया है उसको ही पूरा करके जाने वाला है। जी हाँ, वो नहीं फाड़ता है। हमने इस संसार को फट जाने के लिए परमेश्वर पर दबाव डाला है, हमने उसकी मोहब्बत का दुरुपयोग किया है अन्य जातियों ने, और हम जो चर्च के अंदर और कलीसिया के अंदर हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं परमेश्वर को उस तरीके से नहीं खोजा जिस तरीके से खोजने के लिए उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमारा चुनाव किया था। उसने ये नहीं कहा था कि मैंने जगत की उत्पत्ति के पहले अपनी आत्मा में से एक आत्मा का तिनका अलग करके तुम्हें चंगाई पाना चाहिए बोल करके अलग नहीं किया था, भविष्यवाणी करना चाहिए था बोल के अलग नहीं किया, वरदान पाना चाहिए थे बोल करके मैंने अलग नहीं किया, अभिषेक और सामर्थ पाना चाहिए थे बोल करके तुम्हें अलग नहीं किया, परंतु मैंने जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हारा चुनाव इसलिए किया था जैसे मसीह धरती पर परमेश्वर की पहचान के आधार पर ऐसे चलते रहे जैसे परमेश्वर धरती आकाश में अदृश्य रूप में चलते हैं। उस अदृश्य परमेश्वर को धरती पर यदि आप देखें तो प्रभु यीशु मसीह जिस तरीके से चलते रहे, ए पिता मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो जाए, इस आधार पर परमेश्वर ने धरती पर यीशु मसीह को अपना चलता फिरता पिक्चर बना के रखा था। ये है, ये धरती उस महिमा के ज्ञान से, वो महिमा केवल चमत्कार में 10, 20, 30% चमत्कार में हम परमेश्वर की महिमा देख सकते हैं, परंतु प्रभु का इन दिनों में चमत्कारों पर किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक लंगड़ा था, लंगड़ के जा रहा था 6 घंटे में नरक। एक पास्टर साहब आए, प्रार्थना किया, चंगा हो गया बेचारा लंगड़ा। जो 6 घंटे में नरक पहुंच रहा था, अपन ने 4 घंटे में पहुंचा दिया, और कहते हैं पावर मिनिस्ट्री। प्रभु कहते हैं वंडरफुल पावर मिनिस्ट्री, तुमने 6 घंटे में पहुंचने वाले नरक के लंगड़े को 4 घंटे में अच्छा करके पहुंचा दिया। टाइम इज ओवर फॉर द साइंस एंड वंडर्स। ये वक्त आ गया है जब हम खुदा के नूर को खोजें, और इसलिए यहोशू को कहता है यहोवा के ज्ञान की, अर्थात उसके वचन की नहीं वरन उसके उस व्यक्ति की खोज में रहो जिसके अंदर जो महिमा पाई जाती है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब के 3 अध्याय में बाइबल कहती है प्रभु जो महिमा है, प्रभु जो आत्मा है, उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते चले जाओ। जी हाँ, यही हमारी बुलाहट है। जी, मेरे पास आना नहीं चाहते हो। शास्त्र पर बहस चल रही है आज कलीसिया की, शास्त्र की बौछार चल रही है आज कलीसिया के अंदर, परंतु प्रभु के पास उसकी शकाइना ग्लोरी को, जो हमारी जिंदगी की एटीट्यूड्स का ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हमारी हरकतों का परिवर्तन है, जो हमारी सोच का परिवर्तन है, हम परमेश्वर के वचन के आधार सोचना शुरू कर देते हैं, उस समझ में ले जाना परमेश्वर की आवश्यकता है।
और इसी कारण से परमेश्वर बड़ी कसरत के साथ इन विपरीत परिस्थितियों में आपको जानकारी मिले। कुछ मिनट और बचे हैं जिस पर हम आपको प्रकाश दे दें, फिर हम वाइंड अप करेंगे। योएल की किताब और उसका दूसरा अध्याय, अंतिम वर्ष की बात चल रही है। सियोन में, जो बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स, सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठें, यहोवा का दिन आता है। द डे ऑफ द लॉर्ड इज कमिंग। वंडरफुल। यहोवा का दिन आता है। अभी उसके क्या निशान है? यहोवा के दिन के, अंतिम वर्ष के क्या निशान है? क्या कुछ होने वाला है 2020 के बाद में? 21 और 22 और 23 24 का सपना मत देखना। यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। वह अंधकार है और तिमीर का दिन है, वह बदली का दिन और अंधियारा का सा फैलता जाता है। अब समझ में ये नहीं आता, यहोवा के दिन में तिमीर और अंधकार और घोर अंधकार की जरूरत भी क्या है? हे प्रभु, आपका दिन शुरू हो गया। द डे ऑफ द लॉर्ड इज कमिंग। जब परमेश्वर का दिन आ रहा है तो अंधकार क्या कर रहा है? तिमीर क्या कर रहा है? बदली क्या कर रहा है? और फैल रहा है। और पद 2 है, परंतु उसके सेकंड स्टेंजा में लिखा है, जैसे प्रकाश, जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों में फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। वंडरफुल। अब सवाल ये उठता है, अंधकार और तिमीर और घोर अंधकार की चर्चा के बीच में सुबह के प्रकाश के समान सामर्थी जाति आने की कहानी कुछ फिट नहीं होती है। मैं घोड़े की दुम की बात करें और आप कुत्ते की दुम का उत्तर दे तो काम नहीं बनेगा ना। चमड़ा जो डॉक्टर होता है ना, वो जिंदा चमड़ा सिलता है, और चमार जो है मरा चमड़ा सिलता है, जिससे जूते बनते हैं। दोनों के पास सुई, धागा और कैंची रहती है। मैं जिंदे चमड़े की सिलने की बात करूं और आप चप्पल बनाने की बात करें तो थोड़ा बनता नहीं काम। प्रभु यहां सांकेतिक भाषा में बोल रहे हैं, अंधकार और तिमीर और बदली का दिन। जब अंधकार और तिमीर बदली के दिन, यहोवा के दिन के आने के वक्त की बात चल रही है, तो उसी समय भोर के प्रकाश में जैसे पहाड़ों पर फैलता है, सामर्थी जाति आएगी। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। इससे ऐसे पता चलता है, जब यहोवा ऑपरेशन में होंगे, जब परमेश्वर अपनी अंतिम वर्षा करने की कगार में होंगे, उस समय अंधकार और उजियाला दोनों एट ए टाइम बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए दानियल की किताब में, बाइबल में कहता है, जो पवित्र हैं वो निरंतर पवित्र और निर्मल और शुद्ध होते रहेंगे, और जो पापी हैं वो निरंतर पाप में बढ़ते चले जाएंगे। आपको मालूम है, यीशु मसीह के आने के पहले धार्मिकता और पवित्रता, निर्मलता और स्वच्छता अपनी चरम सीमा में होगी, और उतना ही ज्यादा अपराध भी चरम सीमा में होगा। ये दोनों चीजें परमेश्वर के प्रकट होने के वक्त एक साथ बढ़ती रहेंगी। जी हाँ, इसलिए बाइबल कहती है कि एक और तो अंधकार होगा, एक और तो विपत्ति होगी, एक और तो तबाही होगी, एक और तो भुखमरी होगी, एक और तो धरती के अंदर में फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे। सारी दुनिया आज गरीब होकर के बैठी है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। लाखों लोग आज नौकरी का हाथ धो बैठे हैं, हाथ मुंह की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिनके पास में पैसा था ना बैंक का, वही एयर कंडीशन में बैठकर एयर कंडीशन चला रहे, नहीं तो आज पैदल हो गई दुनिया। इससे ऐसे पता चलता है, अंधकार और तिमीर का दिन होगा। परंतु एक खुशखबरी प्रभु के भक्तों के लिए यह है कि उसी समय जब धरती के अंदर तबाही का दानवीय तांडव अपनाया जा रहा होगा, उसी वक्त जैसे सुबह का प्रकाश पहाड़ों में फैलता है, वैसे ही एक सामर्थी जाति आएगी। वंडरफुल। और ये सामर्थी जाति वो होगी जो यहोवा की महिमा की खोज में होगी। शास्त्र पर बहस करने वाले ये लोग नहीं होंगे, शास्त्र के आधार पर उस व्यक्ति की खोज में होंगे जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, और उसके परिचय में हमारी जिंदगी का रूपांतर छुपा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर एटीट्यूड्स। जी हाँ, यहां पहुंचाना चाहता। और ये जो आर्मी है, इस आर्मी के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, ये आर्मी जो है जिसके आगे आगे, तीसरे पद में लिखा है, जिसके आगे आगे आग चलेगी। आग, फायर। यीशु मसीह के आने से पहले
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह का परिचय ये नहीं दिया था कि आने वाला भूत निकालेगा। उसने ये नहीं कहा था कि वह भविष्यवाणी का वरदान देगा। उसने ये नहीं कहा था कि वह तुम्हारे पाप क्षमा करेगा। उसने ये नहीं कहा था कि वह तुम्हें आशीष देगा। उसने ये कहा था कि जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा और आग से बपतिस्मा देगा। हम तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बाद अन्य भाषा बोल के चुप रह गए। आग के बपतिस्मे के मामले में आपका मेरा क्या विचार है? What do you mean by the fire baptism? आज बहुत से फायर कॉन्फ्रेंसेस चलते रहे, अभी तो लॉकडाउन में सब बंद हो गया, हम भी बंद हो गए। फायर कॉन्फ्रेंस, बीड़ी लेके गए थे फायर कॉन्फ्रेंस में, और फायर कॉन्फ्रेंस से बाहर आए ना तो फिर सुलगा लिए, पत्नी को पीट के गए थे फायर कॉन्फ्रेंस में जाके, दनादन फायर पावर। पहले तो 2 ही बार पीटा था, आज तो बाप रे बाप। तो पत्नी भी कहती कल हल्के से मारा था, कौन सा पावर लेके आए हो? कहाँ है रूपांतर? फायर कॉन्फ्रेंस। जीवन तो नहीं बदला ना। हमारा पड़ोसी से तो रिश्ता ठीक नहीं ना हुआ है, कपट तो नहीं निकला, पॉलिटिक्स और नुक्ताचीनी तो बंद नहीं हुई। हम एक दूसरे की दुम में पत्थर लटका करके, फटाका लटका के उसके फटाके के फटने पर हंसते हैं। आज मसीहियत की जितनी संस्थाएं हैं सब एक दूसरे के ऊपर में अंडे और पत्थर लेकर के खड़ी हुए हैं, टमाटर फेंक रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसी कलीसिया को ले जाने के वक्त परमेश्वर कहेगा तुमने गंदी तो कर दी धरती, स्वर्ग को गंदा नहीं करने दूंगा मैं। नहीं चलेगी पॉलिटिक्स ऊपर। वहां तो मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे बेटे के समान दिखाई देते हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा। ये आग हमको जला देगी। आपने क्या सोचा हमारे डीएनए के बारे में? हमको क्षमा मिल गई, हमें पाप क्षमा मिल गए, हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे बन गए, विश्वास के द्वारा हमको पवित्र आत्मा मिल गए, परंतु हमने पाप के ऊपर तो विजय अभी भी नहीं पाया है। कपट तो है ना, बैर तो है ना, शिकायत तो है ना, नुक्ताचीनी तो है ना, वैर विरोध तो है ना। अपने स्वार्थ के लिए हम किसी को भी कंडम कर सकते हैं, अपनी लाइन को बड़ा करने के लिए हम तो दूसरे की लाइन को काटने बैठे हैं ना। आज YouTube में देखिएगा कितने ढेर सारे परमेश्वर के दास YouTube में ऐसे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जो एक दास परमेश्वर के दास के विरुद्ध में उसकी कमियों को हाईलाइट कर रहा है। आपके पैर के नीचे पाप हो रहा है, आपने मुंह नहीं खोला, अभिषिक्तों के खिलाफ में आप वीडियो बना करके भेज रहे हैं, आप जा कहां रहे हैं? जरा सोच के देखिएगा, ये बात कड़वी लगेगी, परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है वो एक ऐसी सेना खड़ा कर रहा है जिसके आगे आगे आग चलेगी, और आग का काम है हमारे डीएनए में, हमारी हेरिडिटी में, हमारी आनुवांशिकता में, हमारे पैतृक गुणों की समानता में पाए जाने वाले बिहेव को, आचरण को ये आग जला के राख कर दे। आग कोई बड़ी भीड़ में चमत्कार नहीं है, ये तो सदियों से चल रहा है। आग वह जगह है जहां ह्यूमन डीएनए के ऊपर में हमला होता है, जहां हमारी आदतों के ऊपर में हमला होता है, हमारे सोचों के ऊपर में हमला होता है। हम बाइबल को अपने तरीके से अनुवाद करते हैं, हमें परमेश्वर के दृष्टिकोण से अनुवाद करने का मौका नहीं मिला। हम अपने तरीके से जीवन चलाने की दिनचर्या का चुनाव करते हैं, हमारा दिनचर्या का चुनाव प्रभु नहीं करता। यह हमारी समस्या है। इसलिए जो आर्मी अंत के दिनों में जो वर्षा होगी, उस वर्षा के अंतर्गत परमेश्वर आग भेजने वाला है। हाँ। सारे लोग एलिया और मूसा के आने का इंतजार कर रहे हैं, परंतु एलिया की मिनिस्ट्री उस समय तक शुरू नहीं हुई जब तक उसने वेदी के ऊपर स्वर्ग से आग गिराने का कार्यक्रम नहीं किया। यदि वह एक भी बाल के पुजारी के ऊपर उंगली उठा देता तो इजबेल वास्तव में एलिया को कुत्तों को खिला देती। परंतु जब वेदी के ऊपर अंगार आ ही गए ना, तो इस आग के द्वारा एलिया बाबा ने प्रमाणित किया जो यहोवा की ओर है वो यहोवा की ओर आ जाए, और जो बाल की तरफ वो बाल की तरफ आ जाए। तब 400 बाल के पुजारियों की गर्दन खिंची। आपको जानकारी है ये अथॉरिटी आग के गिरने के बाद आती है। आज चर्च के पास में फायर है क्या? Do we have the fire in our churches, in our ministry? That's the biggest question. और अंत के दिनों में खुदा जब तक आग नहीं बरसाएगा, ये सेकंड पार्ट अभी भी बाकी है प्रभु यीशु मसीह का। हम पवित्र आत्मा पाने के बाद में नुक्ताचीनी छोड़े नहीं।
हम पवित्र आत्मा पाने के बाद में एक दूसरे को तो नुकसान पहुंचाना छोड़े नहीं, अपनी मर्जी के अनुसार जीना बंद नहीं किए। हम घंटों अन्य भाषा बोल सकते हैं, इट इज गुड। पौलुस भी कहता है मैं भी सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं, परंतु तुम मेरे पास नहीं आना चाहते हो। यदि तुम मेरे पास आ जाते तो मेरी महिमा का इनकाउंटर तुम्हारी जिंदगी को बदल करके रख देता। मेरे पास आने का सेकंड चांस है, मैं तुम्हें उस फायर बैप्टिज्म में लेकर के जाऊंगा। अब ये फायर करेगी क्या, एक लाइन बोल के हम समाप्त कर देंगे। एक पद और पढ़ लेंगे, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 एंड वर्स 49। मरकुस की किताब और उसका 9वां अध्याय और उसके 39 49 फिर 49। हर एक जन आग से नमकीन किया जाता है, और नमक अच्छा है। यदि नमक की नमकीनी जाती रही तो वह किस से स्वादिष्ट करोगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। अपने में नमक रखो। और दूसरे सुसमाचार में लिखा है, नमक की नमकीनी चली गई तो वह और कोई काम की नहीं कि वह बाहर निकाला जाए और उसको फेंक दिया जाए और वह पैरों पर रौंदा जाए। ऐसा लगता है यीशु मसीह केरल जरूर गए थे, क्योंकि उनके कमरे के सामने में फर्श पर टाइल्स नहीं रहती, ये ऐसे गोड़े गोड़े छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जिससे कि पानी भी चला जाए, काई भी न जमे, धूल भी मिट जाए। इसलिए केरल के हर घर के सामने में मोटे वाले पत्थर डाल दिए जाते हैं, जो पैर से रौंदा जाता है। नमक की नमकीनी चली गई तो उस नमकीनी को किसी और से नमकीना नहीं किया जा सकता है, पैरों के नीचे रौंद दिया जाए। मसीहियत के अंदर में नमक, तुम अपने आप में नमक रखो। आज मसीह का स्वाद मसीह लोगों के अंदर पाया नहीं जाता है। इनमें इतनी दम नहीं है कि वे मसीहियों के ऊपर में उंगली उठा सके, परंतु आज कलीसियाएं बंद पड़ी हुई हैं 2 महीने से। क्यों? हमारा प्रभु कहां गया कोरोना बंद करने वाला? क्यों आज बेफिजूल के लोग ऐसे कानून बना रहे जो मसीहत के ऊपर में सीधा हमला कर रहे हैं? हमारा परमेश्वर कहां गया? अरे साथ होता तब ना। उसने नहीं फाड़ा, किसी और ने फाड़ा। हमने नमकीनी खो दी है। और जिस दिन नमकीनी आएगी, और नमकीन बनाने का कोई प्रावधान नहीं है उस पत्थर को पैर के नीचे रौंदा जाए, परंतु हम प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे लिए प्रावधान रखे। देयर इज अ चांस इन द क्रिश्चियनिटी, द फायर। आग हमको नमकीन करेगी। आग ही है जो हमारे स्वभाव को बदल देगी। और जिस दिन आज कलीसिया का स्वभाव, अथॉरिटी ओवर द सिन, देयर इज अ फॉरगिवनेस। बाइबल कहती है, मैं अपने नाम के नियमित तुम्हारे सारे अपराध मिटा डालूंगा और दोबारा उसको स्मरण नहीं करूंगा। आई विल नो मोर रिमेंबर योर सिन। दिस इज द गॉड्स नेचर। वो हमारे गुनाह याद नहीं करता। हम विश्वास करते हैं, पर आपको जिसने चोट दिया था वो आपकी याद में है कि भुला दिए? उससे तो आपने मांग लिया कि वो भूल गया, पर जिसने आपके साथ अत्याचार किया था, जिसने आपको चोट दी थी, जिसने आपके लिए कुछ बिगाड़ का कारण बनाया था, उसके बारे में हमारा क्या सोच है? एक छोटा सा उदाहरण बता के समाप्त करते हैं। एक अंकल जी ऐसे ही बैठ करके बाइबल पढ़ रहे थे और उनके पास में ऐसी एक छोटी सी घड़ी थी और घर में कोई नहीं था, बच्चे सब ड्यूटी पर गए थे। कुछ बच्चे क्रिकेट में खेलते खेलते, अंकल अंकल पानी पिलाइए, अंकल अंकल पानी पिलाइए। और अंकल जी ने कहा ठीक है, अपना चश्मा रखिए। छोटी सी घड़ी जो है ना टेबल पर रख करके अंकल पानी लेने के लिए गए। बच्चों ने पानी पिया और चले गए। और थोड़े समय के बाद में जब अंकल जी का बाइबल पठन खत्म हो गया, उन्होंने घड़ी देखने की कोशिश की तो घड़ी नदारद थी। इसका मतलब बच्चे ले भागे। उसके बाद उन्होंने फिर समझ लिया कि ये जॉन थे, उन्होंने आया तो पानी मांगा, उन्होंने उठा के ले गए इसको। XYZ कोई भी हो सकता है। एक 5 साल के बाद यही जॉन भाई फिर से घंटी बजाते हैं, टिर्रिंग टिर्रिंग टिर्रिंग, और अंकल उसी हाल में बाइबल पढ़ रहे थे। उन्होंने चश्मा उठा के देखा तो पता चला 5 साल पहले जिस व्यक्ति ने घड़ी ले गया था जॉन, वही चला आ रहा है।
तो उनके दिल में धक 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 शुरू हो गया। उन्होंने कहा ठहरो ठहरो, रुक जाओ। और उन्होंने चश्मे से लेकर मोबाइल से लेकर जो जितनी भी छोटी मोटी चीजें जब तक ड्रॉर में डाल नहीं दी ना, तब तक उन्होंने गेट नहीं खोला। और उस जॉन भाई ने फिर एक बार 5 साल के बाद कहा, अंकल जरा पानी पिलाइए। फिर तो क्या बात था, अंकल जी के दिमाग में 5 साल पुरानी घड़ी चोर की कहानी प्रत्यक्ष हो गई। क्या हम बुला पाए? बस एक प्रश्न पूछ करके हम आपके अपने दिल पर, धड़कनों पर, अपनी यादों के बारे में सोचने के लिए हम आपसे निवेदन करेंगे। पौलुस कहता है, मैं पिछली बातों को भूलकर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। फॉरगेट द बिहाइंड एंड गो बियॉन्ड। हमने क्या भूला? कितनों ने हमको चोट दिया था, आज भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लिखा पड़ा हुआ है। हम कैसे पिछली बातों को भूल जाएं? किसने हमारे साथ भला किया था वो हमारी मेमोरी मोड में नहीं है, परंतु जिन लोगों ने हमको चोट पहुंचाया था आज कितने पति हैं, कितने पत्नी हैं, कितने सास हैं, कितने बहू हैं, कितने पासवान हैं, कितनी कलीसियाएं हैं जो एक दूसरे के प्रति शिकायत करती हैं, और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हमारे अंदर कैंसर बना हुआ है, और हमको कुछ कहने के लिए हम भुला नहीं पाए। उनको जब कभी भी देखते हैं तो पुरानी बातें याद आ जाती हैं। हमको क्या लगता है, आग ने हमारी इस जेलसी को जलाया क्या? अनफॉरगिविंग हार्ट को जलाया क्या? हम तो ताली बजा लेते हैं कि हे प्रभु तूने क्षमा कर दिया और भूल गया। उससे तो आपने अपने पाप भुलवा लिए, परंतु आप दूसरों के पाप भूले क्या? तो क्या हमको परमेश्वर के पास लौटना नहीं पड़ेगा क्या? जी हाँ, ये कोरोना वायरस से दुआ करा के उसको भगाने से नहीं जाने वाला है। जिस दिन कलीसिया मन फिरा करके अपने परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा की अग्नि का इंतजार करेगी, हे प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही से तो एक ही पार्ट मेरी जिंदगी में पूरा हुआ है कि वह आएगा और तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, पर उसने एक बात और जोड़ के रखा था कि वो आएगा, वह तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। और आग से देने वाला जो बपतिस्मा है वह हमारी हेरिडिटी को, हमारी आनुवंशिकता को, हमारी पैतृक गुणों की समानता को, हमारे बिहेव को, जो हमारे अंदर में आज भी चोट खा करके बैठा हुआ है, वहां वह उन वुंडों को भुला देगा जहां हम अपने पीछे अपने विरुद्ध में किए गए उन तमाम लोगों के लिए वैसे ही सरल हो जाएंगे जैसे उन्होंने जब हमारे साथ कोई अत्याचार नहीं किया था तो हमारा प्यार कितना कठिन, कितना कितना आसान था, पर जैसे जैसे हमारे अंदर में बैर आया वो प्यार अब फिर से जाग नहीं पा रहा है। आज लोग सेल्फिश हो गए क्रिश्चियनिटी के अंदर में, जबकि बाइबल कहती है जब तक वो अगापे प्यार हमारे अंदर में नहीं आएगा, और इस अगापे प्यार का एक ही कारण है, जब तक आग हमारे अंदर नमक नहीं पैदा करेगी, जब तक आग हमारी उन हेरिडिटी को, आनुवांशिकता को, डीएनए को, हमारे स्वभाव को, हमारे अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में जो मेमोरी मोड पर आज कंप्लेंट रखी हुई है, जब तक वह मिट नहीं जाएगी ना, हमारा एनकाउंटर उस परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता। जी हाँ, एंड टाइम रिवाइवल में परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार तो दायां बायां होते रहेगा। आप छींक देंगे तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, आप फू कर देंगे तो उसकी आंख में ज्योति आ जाएगी। वो कोई बड़ी चीज नहीं है, उससे मेरे प्रभु के दूसरे आगमन से कोई लेना देना नहीं है। प्रभु तो इंटरेस्टेड है हमारे जीवन के अंदर रूपांतर में, ट्रांसफॉर्मेशन में। यही एंड टाइम रिवाइवल में होगा। अंत के दिनों में लिखा है हग्गई की किताब में, ओबद्या की किताब में, कि जैसे समुद्र पानी से भर जाता है वैसे ही परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से जिसके आगे आगे आग चलेगी। आपको मालूम होवे 2020 और इसके 21 के दौरान और 22 के दौरान परमेश्वर हर कलीसियाओं में से एक ऐसे लोगों की सेना खड़ा करने लगेगा जिसके आगे आगे आग चलेगी, अर्थात जिनकी हेरिडिटी जल करके मसीह के स्वभाव में रूपांतरित हो गई होगी। टाइम हैज कम। अंधकार का समय यदि आ गया है, यदि फाड़ने और मारने का समय आ गया, यदि अंधकार और घोर अंधकार का वक्त आ गया है, दैट मीन्स गॉड इज इन ऑपरेशन। कोरोना वायरस इज द ऑपरेशन ऑफ गॉड। वो हमको चेतावनी देने के लिए कह रहा है, अंदर वालों को बोलता है मेरे एक सुलझी अंडरस्टैंडिंग में परमेश्वर की पहचान में बढ़ जाओ,
और ये जो अन्य जाति हैं, इनको प्रभु कहता है तुम्हें मेरे सत्य के प्रेम को तुमने ठुकरा दिया है, इसका बहिष्कार करने के कारण मैं तुमको पीटता रहूंगा, मैं तुमको मारता रहूंगा, मैं तुमको कष्ट देता रहूंगा, और उस समय तक जब तक कि तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। 2020 और 21 का सपना मत देखिएगा। 21 के अंदर तो सरकार हमारे ऊपर में तलवार और डंडे लेके खड़े होने वाली है, और 22 के दौरान जब समस्त धरती के लोग पश्चाताप की कगार में आ जाएंगे, कलीसियाओं में शुद्धिकरण का काम होगा। आपको जानकारी मिले आने वाले समय में कलीसिया को जच्चा की वेदना से होकर के जाना होगा, और जब कलीसिया जच्चा की वेदना से होकर के जाएगी, तब परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का पिक्चर दिखाई देगा। वो होगी एंड टाइम रिवाइवल। एलिया और मूसा के चलने की आहट सुनाई देती है। प्रभु आपके मन की आंखों को खोले। मजबूरी थी, बात कहना तो था ही था, परंतु वो वर्षा हमारा इंतजार कर रही है। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में हमें प्रभु आउटवर्ड एनॉइंटिंग को विड्रॉल कराने के द्वारा उसने हमको इनवर्ड एनॉइंटिंग के सहारे छोड़ दिया है कि अब आप अपनी आत्मा के अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा के निर्देश के अनुसार शास्त्र के आधार पर जीने के लिए परमेश्वर से दुआ मांगे। तुम शास्त्र में खोजते हो कि अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा, परंतु तुम मेरे पास नहीं आना चाहते हो। आओ हम अपने अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा के सानिध्य, अपने विवेक को, अपने मन को डाल दें और उससे कहें, आए पवित्र आत्मा जो तू मेरे अंदर है, मुझे यहोवा परमेश्वर के सामने सुनहली वेदी पर मेरे प्राणों को बलिदान कर दे, जिससे पिता के चेहरे से निकलने वाली असंख्य प्रकार की किरणें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, मेरे याददाश्त के अंदर जो घटिया प्रकार के विचार आज भी समाये हुए हैं, उसको डिलीट कर दे, उसको जला दे, उसको नष्ट कर दे। ऐसी कल्पना करें, आपका अवचेतन या सबकॉन्शियस माइंड जब तक कोरा कागज नहीं बन जाएगा, हमको महाप्रतापी परमेश्वर का इनकाउंटर नहीं हो पाएगा। और मेरा प्रभु इसी प्रकार से अंत के दिनों में कलीसिया के उठाए जाने से पहले चेतना और अवचेतना, चलते दिमाग के साथ साथ याददाश्त के दिमाग में भी शून्य बना देना चाहता है, जिससे कि हमारे अंदर न केवल चेतना में पवित्रता हो, वरन अवचेतना में भी पवित्र, सब कॉन्शियस माइंड में भी सारी नेगेटिविटी डिलीट हो जावे, बोल करके परमेश्वर फायर, आग। और वही होगा एंड टाइम रिवाइवल के अंदर में। हर धरती पर इंसान यीशु की तरह जीना शुरू कर देगा। और जिस दिन कलीसिया चिल्ला चिल्ला के कहने लगेगी, हे प्रभु मुझे तेरे समान पवित्र बना दे, जैसे तू धरती पर चला मैं भी तेरे समान चलना चाहता हूं, जिस समय इस प्रकार की प्रार्थना होने लगी तो मान के रखना प्रभु दरवाजे पर खड़े खटखटा रहे। परमेश्वर हमारे मन की आंखों को खोले। वह चंगा करने वाली और भविष्यवाणी करने वाली कलीसिया के लिए लेने आने वाला नहीं है, वह तो वचन के अनुसार रूपांतरित होकर पवित्र आत्मा के निर्देश के अनुसार चलने के द्वारा जो नमक है, जो फायर के द्वारा पैदा होता है, उस नमक के नमकीने हो जाने के आधार पर वह हमको अपने साथ ले जाएगा। और प्रभु के आने का समय आ गया है। 2022 के बाद से ऐसी भारी क्रांति होगी, धरती पर जो इतिहास पुराने संतों ने पैदा नहीं होते हुए नहीं देखा है, वो हमारी पीढ़ी देखने जा रही है। एंड टाइम रिवाइवल का आहट सुनाई दे रही है। परमेश्वर हमें आशीष दे। भारी वर्षा होने वाली है, तैयारी करें, फायर बैप्टिज्म का इंतजार करें। फायर एक्चुअली होती क्या है उस पर मंथन करें। फायर का सीधा सीधा संबंध जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन और नमकीन पद से है, जो सारी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की महिमा उतरने वाली। हम दुआ मांगे। सनातन सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बाप बोए गए बीज से हमारे जीवन को तैयार कीजिएगा प्रभु। वरदान तो आते और जाते रहेंगे, परंतु हमारा जीवन परमेश्वर आपके सन्मुख, जिसका चुनाव आपने जगत की उत्पत्ति से पहले अपनी आत्मा से हमको अलग करके चमत्कार करने के लिए नहीं भेजा था, परंतु इसलिए कि धरती पर मसीह के समान एक ऐसे जीवन की चाल चलकर हम नमक का स्वाद रखें, जिसको देख करके धरती के लोग कहें, ये वे परमेश्वर के पवित्र लोग हैं जिनकी चाल में परमेश्वर नजर आता है। हे प्रभु,
काश हम वो पत्री बन जाएं जहां लोग हमारी गवाही सुनने के बजाय हमारी चाल से हमारी गवाही देना शुरू करने पाए। आज मसीहत की चाल से कहीं भी नजर नहीं आता है बाप कि तेरे पवित्र लोग पाए जाते हैं। इसलिए विश्व को वापस लौट करके परमेश्वर की खोज करनी ही होगी। आओ हम यहोवा की ओर फिरें। वह चंगा जरूर करेगा, पर जब हम यहोवा की महिमा की खोज में होंगे। प्रभु हम सबकी आंखें खोल दीजिए, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।